बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के दो मुख्तलिफ बयानात, उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। मुझे ब्रेक पे जाना पड़ा। भट्टी साहब कुछ कमेंट करना चाह रहे थे, गो अहेड भट्टी साहब। भाईजान, पहली बात तो बड़ी खुशी हुई, अच्छा लगा और दिल बड़ा खुश है, बल्कि गार्डन गार्डन है कि लतीफ़ खोसा साहब और जो एतजाज़ अहसन साहब दोनों पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के ऐन मुताबिक सब कुछ कर रहे हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और बाकी पार्टी भी इस पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के ऐन मुताबिक इमरान खान के साथ कर रही है कि वो फितना है, वो फसादी है, वो दहशतगर्द है, वो गद्दार है, वो फलाना फलाना, वो भी ठीक है। अब बात आ गई इस बात पे कि एक और आपको एक सिंपल सी छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा भाईजान, सिर्फ एक शैला साहबा माजरत के साथ सिर्फ 1 सेकंड, तो वो भी देना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा रिवाइंड बैक में जाइएगा। जजेस बहाली तहरीक थी, एतजाज अहसन साहब थे, ड्राइवर थे और हरावल दस्ते थे और कहते थे कि रियासत होगी मां जैसी, झूम झूम के गाना गाया जाता, और जरदारी साहब अगेंस्ट थे जजेस बहाली के और वो बहाल नहीं कर रहा, लेकिन यूसुफ गिलानी साहब ने ऐलान कर दिया था। तो अब मुझे बताएं वहां पार्टी कहां थी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी कहां थी, आसिफ जरदारी साहब कहां थे, एतजाज अहसन साहब कहां थे? तो ये है भाईजान असल चीज। समझ जाए तो मैं भी अपना चूरन बेच दूं। नहीं, आप चूरन ना बेचें, आप सिर्फ बयान करें, चूरन ना बेचें। भाईजान बात ये है कि इन लोगों आपका चूरन आला चूरन है, मैं खरीदूंगा। आप बोलने ही नहीं दे रहे ना मुझे, मेरा भी हक है कि मैं बोलूं। आप तो वहीं बैठे हुए, लाउड स्पीकर की भी जरूरत नहीं है। नहीं, वो भट्टी साहब इस्लामाबाद में, मैं लाहौर में हूँ, आप कराची में। अच्छा चले ठीक है, फिर भी फासला कम है। देखिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इनके अपने एक प्रोफेशन भी है। हम कोई तनख्वाह तो नहीं दे रहे कि आप हमारे साथ रहें, या अपने प्रोफेशन के मुताबिक अगर कोई केस लेते हैं। पार्टी में उसमें नाराजगी भी थी और उसके बावजूद मोहतरमा ने टिकट भी दिया था, और ये चलता रहता है। पीपुल्स पार्टी पे बड़े मसाइल आए, उसके लोगों ने 100 150 मुकदमे भुगते, कभी पार्टी में बेचारे एक्टिव हुए नहीं हुए। पंजाब की पीपल्स पार्टी को मैं तो सलाम करती हूँ। अब रही बात, बहुत सारे डिसिप्लिनरी मैटर होते हैं, कुछ लोग अपने तौर पर कोई कदम बढ़ाते हैं तो पार्टी समझती है कि यहाँ पर फलां को नहीं फलां को होना चाहिए, और वो अपने फैसले लेती है। ये कोई ऐसी बात नहीं है। बस आगे मेरे ख्याल में पॉइंट आ गया, मुझे अगले टॉपिक पे जाना है जी। बहुत वक्त ऐसे आए कि नैबजादे बनाए गए, बहुत ऐसे वक्त आए कि बहुत सारा कुछ हुआ, लेकिन पार्टी अपनी जगह पे है ना, उसको छोटा करने के लिए बहुत सारे मैटर्स हुए। अच्छा, मैं अब अगले टॉपिक पे जा रहा हूँ जी। अगले टॉपिक पे मैंने जाना, मैंने सायरा साहिबा मुझे ये बताइए, आज ये खबर आई कि सदर साहब जो हैं वो डेट का ऐलान करने जा रहे हैं, 90 दिन की डेट का, अंदर की डेट का ऐलान करने जा रहे हैं। अभी तक तो जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है अभी तक तो नहीं आया, कोई ऐलान सामने नहीं आया। जीडीए की इसके ऊपर क्या पोजीशन है? 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने के हवाले से क्या सदर मुमलिकत तारीख दे सकते हैं? आपकी पार्टी की क्या राय है? हाँ जी, क्यों नहीं दे सकते? अच्छा। वो दे सकते हैं। और आज तो आपकी कोई तो पता नहीं आप में से कौन कौन से मतलब आई एम सॉरी, इस सहाफत को क्या कर दिया। कोई सदर साहब को अबूरी सदर कह रहे हैं, कोई पता नहीं कौन से सदर कह रहे हैं, एक पार्टी बेहोश हुई हुई है। क्यों नहीं दे सकते? सदर तो है ना। हाँ। लेकिन अब वैसे पूछा जाए तो मुझे समझ नहीं आ रही, अब ये जो हम 90 दिन का चूरन बेच रहे हैं, 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, 60 दिन में क्यों नहीं? क्यों 2 दिन पहले असेंबली डिसॉल्व की, क्यों 60 दिन में इलेक्शन होने नहीं दिए? 90 दिन में इलेक्शन का वो करके, ये देखिए अब जैसे अभी आपने प्रोग्राम किया, अपनी आधा प्रोग्राम जाया कर दिया एक बयान के ऊपर। मुल्क में और भी बहुत सारे मसाइल थे और भी सारा कुछ होता। इतना टाइम है आपके पास, चैनल के पास, कि आप एक बंदे से मौका ले रहे हैं? अच्छा, नहीं ले रहे। ठीक है, बाकी मसाइल जी बताइए कि ये सब ऐसे ही है, सब हमें घुमाने के लिए, सबको घुमाने के लिए आपका प्रोग्राम। मैं सारा साहब मैं वजह बता देता हूँ ना, मुझे इजाजत दीजिए। मैं सिर्फ वजह ये है कि आप ये बात तो मानेंगी ना कि इस मुल्क में इलेक्शन होंगे तब मसाइल के जो है वो हल होंगे, तो मैं इसीलिए तो चाह रहा हूँ कि हमें पता लगे ना इलेक्शन कब होंगे। आज आप 4-5 स्टार्ट हो गए, वही मैं कहती हूँ, मैं बार बार कहती हूँ कि मुद्दतों से नौकरी कर रहे हो तुम, कोई काम क्यों नहीं करते? 4-5 आपके लोग तो पागल हो गए, उन्होंने तो एक ही बयानिया पकड़ा हुआ है। इलेक्शन क्यों नहीं, क्यों गैर मुंतखब हुकूमत? ये तो निगरान थे ना, निगरानी के लिए आए थे। हाँ। चलो आप निगरानी करो, आप अपने जाओ, आप बड़े बड़े फैसले ले रहे, सब चुप करके बैठे हुए। पंजाब में क्या हो रहे हैं? वो मोहसिन नकवी साहब एक गैर आईनी, गैर कानूनी
वजीर आला बन के इतने बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं। केपी के आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बैठ के मुआशत, मतलब क्या मुआशत इस निगरान ने सही करनी थी, इस निगरान के होते ना मुआशत। सिंध की निगरान ठीक है जी, सिंध वाली निगरान ठीक है। मुझे तो 4-5 के डोमिसाइल का ही नहीं पता कि मैं तो उनको पंजाब में देखती थी या बलोचिस्तान में देखती थी, वो सिंध में कैसे नहीं बड़ा लंबा। बाकिर साहब तो सही है ना, सिंध से ही ताल्लुक है उनका या नहीं है? पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल, 2-3 है। मैं देखिए अभी तो निगरान हुकूमत सिंध में बनी हुई ना, आप सिंध को बीच में क्यों घसीट रहे हैं? मैं तो पंजाब और केपी के जहां से आयन आपने टूटा फूटा लुटा। अरे मैं सायरा साहबा इसलिए सिंध का पूछ रहा हूं क्योंकि आपकी जमात का ताल्लुक सिंध के साथ, आपका ताल्लुक सिंध के साथ। सबसे पहले सिंध के बारे में तो बताइए कि उसकी निगरान हुकूमत से आप मुतमईन हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैंने तो चेहरे भी बहुत से पहली दफा देखे हैं और नाम भी पहली दफा सुने हैं। अच्छा, आपको मुझे तो उससे पहले आपने एक सवाल किया था ना कि आप लोग साथ में हो गए, वो देखिए जमहूरी अमल था, निगरान वजीर आजम वजीर आला का नाम देना था, हलीम आदिल शेख साहब सामने आ नहीं रहे, काफी सारे लोग अंडरग्राउंड थे पीटीआई के, कोई सामने आ नहीं रहा था, तो वो सारा कुछ करना था। बाकी मैं बैठी हूँ ना, मुझसे पूछ रहे हैं तो इसको सिर्फ मेरी हद तक ही रखिएगा, बाकी तो मेरा तो फेवरेट नहीं देखे और मेरे किसी को भी नहीं पता होगा। मैं सायरा साहबा ये बताइए, आज आपकी ना सच्चाई का मैं फैन हूं। मैं दो सवाल करूंगा, दोनों का सच सच हाँ या ना में जवाब देना है। जीडीए जो है वो एक नेचुरल और कानूनी तरीके से, आईनी तरीके से बनी थी, ऑर्गेनिक तरीके से बनी थी, और बाद में जो आपका ऑपोजिशन लीडर चूज हुआ था सिंध असेंबली का, जो एमक्यूएम के साथ मिलके, क्या वो भी नेचुरल तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से सब कुछ हुआ था? दोनों का हाँ या ना में जवाब दे दें। बिल्कुल, मैं सबके जाऊं मंसूर अली खान साहब, तो आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे सारे वो कहते हैं ना ऑर्गेनिक तरीके से फूल बूटे लगे हुए और आप हमें बोल रहे हैं। नहीं। तो मैं तो कहती हूँ कि भैया स्टैंड लेना चाहिए, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो। हाँ। ये जीडीए अब ज़ाहिर ऑर्गेनिक तरीके से मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक नहीं बनी थी और मुझे आगे भी मतलब ऐसे ही है ना, अब आगे भी यही कुछ। मुझे आवाज ठीक करो भाई, नहीं बनी थी सही तरह, जीडीए सही तरह ऑर्गेनिक तरीके से नहीं बनी थी, आप कह रही? बनने के बाद आई थी असेंबली में। सॉरी नहीं आ रही, मुझे अभी भी आवाज नहीं आ रही, क्या कह रही हैं आप? जी मैं कह रहा हूं, आप कह रही हैं जीडीए ऑर्गेनिक तरीके से नहीं बनी थी। भाई देखिए, आप लोग ही बताते हैं ना कि हम लोग ऑर्गेनिक तरीके से नहीं बने। अभी आपने बताना है, पार्टी आपकी कि मैंने बताना है? उससे आगे पूछिए। देखिए यही अभी देखिए ना, आप ये सवाल पूछ रहे हैं, कितनी सारी बातों का आपको पता होता है। भैया हौसला रखें, माइक आपके पास है, चैनल पे बैठे हुए, जरूरी थोड़ी अपने अल्फाज हमारे मुंह में डालने के हम बोले। नहीं बिल्कुल ठीक। तो सारा कुछ होता है तो आगे मेरी बात का आप पूरे सवाल के जवाब सुन लीजिए। हाँ। मुझे देखिए बिल पास हुए, धड़ ये हो गया, सदर से इख्तियारात लेके इलेक्शन कमीशन को दे दिए, 2 आईनी कानूनी गैर कानूनी बनी हुई है। जज साहब सिर्फ डायलॉग बाजी वहां पर चल रही है कि ये कर देना है तो आंसू भर के पार्टी छोड़ दो तो फिर तुम लोगों की जान छूट जाएगी, और पता नहीं कौन से अल्फाज के आज भी बोला है कि आपकी बीवी है, शादी हुई है, नहीं है ये वो। अब भाई क्या सारे टिकटॉक स्टार हो क्या? और दूसरा इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात दे दिए सारे, फिर ये सब क्या है कि मीटिंग में बैठे 90 दिन, भाई 60 दिन का अगर था तो 2 दिन पहले असेंबली की डिसॉल्व की, 90 दिन। दूसरा, मुझे मेरे पीडीएम के साथियों ने 15 फरवरी डेट बताई कि हाँ बस सुकून करो, 15 फरवरी को इलेक्शन होगी। मैंने कहा अच्छा 90 दिन में नहीं हो रहे, क्या 15 फरवरी को हो रहे? अब आपने ये इत्तेहाद का सुना, हमें पता ही नहीं, पूरी पता नहीं तुझे रिश्ता कर दिता कि बैठने नून लीग के नाल। नून लीग आप भी हो, ये 15 अक्टूबर भी बस आ ही चाहती है, 15 अक्टूबर। हाँ। कि 15 अक्टूबर कहाँ से आना था किसी ने, वो फिर काजी साहब ने भी आना था क्या? चलो मुझे इजाजत दीजिए, मैं आगे दीगर पैनलिस्ट को भी शामिल करूं। पूरा सुने ना, पूरा सुने। आज आप आपके चैनल वाले कह रहे हैं कि ये सदर ने इलेक्शन, भाई इलेक्शन करवाएं, ये गैर क्या, ये तो आई हुई निगरान हुकूमत करो। आप निगरान हुकूमत में आपने देखा भी लोगों को, बस रहने दे। मुझे समझ कि यहाँ पर इनकी कोई एसीआर नहीं बनती है जो निगरान हुकूमत में बैठे हुए। अच्छा 16 माह हुकूमत के थे, 16 माह ये सारे काम हुए नहीं। एक दिन में लंगड़ियाल साहब भी सीधे हो गए,
उन्होंने चोरी का पता चला लिया, 2 दिन जिन्होंने स्मगलिंग का पता चल गया, हाँ। तीसरे दिन चीनी का पता चल गया किधर बोरी है, 5वें दिन आंखों में हमारी रोशनी आ गई किस घर में कितने डॉलर छुपे हुए। अल्लाह का वास्ता है